first of all, I would say good morning to everyone. And ये जो दो sections आज connect हुए हैं, that is अभी जो ये class हमारा चल रहा है, that is class 3A and 3B. Both the class are under me. That means I will be your class teacher for the coming whole session, academic session. Maybe जब आपके offline classes शुरू हो जाए, ये pandemic का situation कुछ recover हो जाए, शाश्वत अनम्यूट रखा है तो आप मेक श्योर करो कि आपके आसपास आवाजें नहीं होंगी। तो जब ये ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे तो प्रोबेबली कुछ नए टीचर्स और ऐड होंगे आपके साथ, बट अभी फिलहाल आप दोनों की जिम्मेदारी यानी क्लास 3A और 3B की जिम्मेदारी मेरी है। मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं। वेरी गुड बॉयज, क्लैपिंग फ्रॉम माय साइड, वेल डन। आप लोग इंस्ट्रक्शंस सुनते हो, फॉलो करते हो, आई वेरी हैप्पी, दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी। और अच्छा, ओके शाब्य शुभम, ओके वेरी गुड, यस। सारे बच्चों के लिए जो यूनिफॉर्म बैठे हैं सबके लिए मैंने क्लैपिंग की है। आई वुड अप्रिशिएट टू सिट प्रेजेंटेबल। और आप लोग अच्छा करोगे तो मेरा ही नाम अच्छा होगा ना। क्लास टीचर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे तो सारे टीचर्स में ये बात जाएगी ना, वो क्लास 3A और 3B, सुप्रिया मैम का क्लास बहुत डिसिप्लिन्ड है। तो मैं चाहूंगी कि सारे बच्चे अच्छे से, मेरे ही क्लास में नहीं, बाकी सारे क्लास जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, साइंस के, SST के, सबके क्लास में आप इसी तरह प्रॉपरली बैठो, ताकि जब आप ऑफलाइन क्लासेस में आए, आपको पता है हमारा स्कूल फेलिसिटेट भी करता है, सम्मानित करता है, आपको सर्टिफिकेट भी मिलते हैं फॉर जो क्लास होल एकेडमिक ईयर बहुत अच्छे से रहता है। ये तो हमारा हार्ड लक है कि अभी हम ये पेंडेमिक की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, तो नो सर्टिफिकेट्स कैन बी प्रोवाइडेड टू यू, बट अच्छे से क्लास में रहने से क्लास टीचर्स के साथ साथ बच्चों को भी सम्मानित किया जाता है। एक फेलिसिटेशन सेरेमनी होता है हमारा जब हमारा सेशन अबाउट टू फिनिश होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जब मेरा दोनों क्लास एक साथ स्टेज पे जाएंगे और प्रिंसिपल सर विल अवार्ड देम फॉर द बेस्ट बिहेव क्लास, है ना। तो नाउ दिस इज आवर फर्स्ट डे। आज एज ए क्लास टीचर मैं दोनों सेक्शंस को सिर्फ पढ़ा रही हूँ अभी। तो मेरा ये अब आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पूरे सेशन पढ़ाई करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगा आप दोनों अपने क्लास टीचर को बिना किसी हेजिटेशन के कंसल्ट करो। नॉट ओनली विद रिगार्डिंग टू इंग्लिश के लिए तो मैं हूँ ही, बिकॉज आई विल बी योर सब्जेक्ट टीचर ऑल्सो ऑफ इंग्लिश, बट साथ साथ किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बेझिझक मुझसे बोलेंगे। नाउ फॉर दिस एकेडमिक सेशन आई विल बी योर, आई विल लाइक, जैसे घर पे आपके पेरेंट्स हैं, फॉर एकेडमिक सेशन, दिस एकेडमिक सेशन आई विल बी योर गार्डियन। तो आप अपना प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। एनीवेज, लास्ट डे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास लिया था, आज उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, आज प्रॉपर पढ़ाई शुरू करेंगे। हमारा इंग्लिश जो है, आप देखोगे जिन लोगों ने बुक लिया हुआ, दे आर हैविंग 2 बुक्स, वन इज योर इंग्लिश रीडर एंड द सेकेंड वन इज योर इंग्लिश प्रैक्टिस बुक। ठीक है, तो इंग्लिश रीडर आज मैं शुरू कर रही हूँ। आप लोग सब लोग अपना वो बुक खोल लो। इंग्लिश रीडर में सबसे पहले आप देखोगे कंटेंट में, तो देयर आर सेवरल यूनिट नेम्स, है ना। सबसे पहला यूनिट है आपका एनिमल वर्ल्ड। ठीक है, जिनके पास बुक है अपना बुक खोलोगे, बिकॉज मैं रीडिंग भी कराऊंगी आप लोगों से, आज रीडिंग करेंगे। आई वुड लाइक टू सी हाउ मेनी among you are able to have a proper reading, but उसके पहले I'd like to share the screen। ठीक है, स्क्रीन शेयर करती हूँ और उसके थ्रू फिर हम लोग जिनके पास बुक्स नहीं भी होंगे, they will be able to read that poem. So I'm going to share the screen. So as you can see on the, I think let me ask some of you if you, yes, Harshvardhan, what happened, Harshvardhan? Unmute yourself, Harshvardhan. Ma'am, we have to take out our science book or English reader book.
have to take out your English reader book, beta, because this is your English period. You are having this one. This is the unit name. You can, what you are able. Do you able to see the screen of my gadget? आप देख पा रहे हो मेरे screen पे क्या है अभी? Harshvardhan, what is on my screen right now? Harshvardhan, you mute yourself. Unmute करो. Ma'am, now I have the book Animal World. What is on my screen right now? Ma'am, Animal World Introduction. करेक्ट. सो दिस इज योर यूनिट नेम बेटा. ये हमारे इंग्लिश रीडर बुक के पहले यूनिट का फर्स्ट. दिस इज द नेम ऑफ आवर यूनिट. आई थिंक एवरीवन कैन सी दिस इज द योर रीडर बुक. जिनके पास बुक होगा आप लोग Ma'am, देखो. I want to say that I have read this and do some sums of this. You already have read that poem. Yes, ma'am. Very good. That's so sweet of you. Let others. Now we will have some reading. First I'm going to read the students. पहले मैं आपके लिए ये poem आज पढ़ती हूँ. उसके बाद फिर हम देखेंगे. Okay, let Harshvardhan ने पहले पढ़ा है. Harshvardhan, can you read the first 4 lines? We can say 4 sentences. Can you please? Yes, ma'am. Please. Yes, ma'am. Go ahead. I speak, I say, I talk. Cats pull, lions roar, all's foot, bees snore. Crickets. Crickets squeak, mice squeak, sheep baa, but I Correct. speak. Hold on. Okay, very good. Okay, students. So Harshvardhan has done a great job. Now, what is this? This is a poem. कोई मुझे बताएगा poem होता क्या है? What is a poem? Poem क्या है? देखो बच्चों, लैंग्वेज जो होता है ना, बड़े ध्यान से सुनो. जो हमारी भाषा होती है वो 2 तरह से अभिव्यक्त, यहाँ रिटन फॉर्म में, मैं रिटन की बात कर सकती हूँ. दे आर एक्सप्रेस्ड इन 2 फॉर्म. एक होता है प्रोज, ठीक है, जिसमें आपकी कहानियां आती हैं, ठीक है, छोटी छोटी कहानियां, फिक्शंस, फेबल्स, ये आते हैं. नाउ सेकंड इज योर पोएम. पोएम भी एक प्रकार है हमारे लैंग्वेज का या लिटरेचर का, कह सकते हैं. पोएम क्या होता है? दैट इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इमोशन. एक कवि के दिमाग में जो चल रहा होता है, जो राइटर होता है, उसको तुरंत कुछ लिरिकल वर्ड्स में लिखना ही पोएम होता है. अगर आप यहाँ देखोगे, जस्ट सी द फर्स्ट लाइन, आई स्पीक, आई से, आई टॉक. नाउ बेसिक थिंग, जब आप रीडिंग करते हो बच्चों, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, you always have to be alert about these punctuation marks. See, this is the punctuation mark used in this intro, this title. This is called comma. इसको बोलते हैं हम लोग comma. What is the use of comma? ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, he or she will raise their hand. आदित्य कुमार हाथ उठा के क्लास से गायब. अनम्यूट करो आदित्य. Yes, ma'am. बोलो, क्यों हैंड रेज किया आपने? आपको कुछ पूछना है? आदित्य, कुछ पूछना है? नहीं पूछना. बेटा हैंड रेज क्यों किया? फिर मैं अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगी तो फिर आपको बुरा लगेगा. एनीवेज, तो बच्चा यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप देखो, इस टाइटल में कॉमा यूज किया गया है, जिसको बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क. ये एक तरह का पंक्चुएशन मार्क है. और कॉमा कहाँ लगाते हैं? कॉमा को हिंदी में एक्चुअली बोलते हैं. सव्या, शुभम, कैन यू प्लीज सिट प्रॉपर्ली? कॉमास आर यूज्ड फॉर स्मॉल पॉज. ठीक है, पॉज का मतलब हिंदी में इसका नाम होता है अल्प विराम. मतलब जहां कुछ देर के लिए हमें रुकने की जरूरत है. आई स्पीक, मैं, आई मतलब मैं बोलना, स्पीक का मतलब बोलना, स्पीक से टॉक, मतलब यहाँ आवाजों की, डोंट यू थिंक इट इज टॉकिंग अबाउट द साउंड्स?
आवाजों की बात हो रही है ना. I speak, I say, I talk. Now, cats purr, lion roar, owls hoot, bears snore, crickets creak, mice squeak, sheep वाह. ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एक्चुअली देखो ये सारे जो लाइन्स है, दीज आर ओनली हैविंग 2 वर्ड्स, 2 शब्द ही हैं इसमें. एक जो है ये फर्स्ट वाला कैट, लायन, आउल, बियर, क्रिकेट्स, माइस और शिप, ये सब के सब क्या है, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज दिस, व्हाट इज Animals, स्पेशल. animals. करेक्ट. यस 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 यस, वेरी गुड. नाउ बाकी बच्चे भी जवाब देना चाहेंगे, ऑफ कोर्स देना चाहेंगे, और मैं वन बाय वन, आप जब हाथ रेज करो मैं देखती जा रही हूँ बच्चों, जिनके भी हैंड रेज होंगे उनको मैं तुरंत हर्षवर्धन. नाउ लेट अदर्स हैव टू बी अटेम्प्ट. आप बार बार नहीं देंगे बेटा, बाकियों को भी मौका देंगे डेफिनेटली, ठीक है. ओके. Okay, यस ma'am. Then क्षेत्रज्ञम, आपने हैंड रेज किया बेटा, मैं देख सकती हूँ आपको स्क्रीन पे. क्षेत्रज्ञम, क्या है इनमें स्पेशल, क्या है, व्हाट इज दी स्पेशल अबाउट दीज लाइंस, क्या है. द फर्स्ट ऑल वर्ड्स आर नेम ऑफ क्षेत्रज्ञम. Animals. वेरी गुड. ऑल दीज वर्ड्स आर नेम ऑफ एनिमल्स. करेक्ट. तो ये आप एक और, मैंने शायद इंट्रोडक्टरी क्लासेस जो न्यू स्टूडेंट्स का लिया था, तो मैंने तुम लोगों को, अगर याद होगा बच्चों, तो मैंने तुम लोगों को बताया था नाउन के बारे में, है ना. तो ये सारे क्या है, दीज आर द नेम्स ऑफ एनिमल्स, है ना. मैं बीच बीच में आपको ग्रामर के छोटे छोटे कंसेप्ट देती जाऊंगी बच्चों, जो क्लास 2 में अभी आपने नाउन तो सब लोगों ने पढ़ा है. और नाउन क्या होता है, दे आर द नेमिंग वर्ड्स. So these first word in all these statements are name of animals. तो ये सब के सब नाउन भी है ना. अब देखो बाकी का, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लाइन, पर, रॉड, hoot, snore, creak, squeak and bark. These are the sounds of these particular animals. तो यहाँ पे हर एक एनिमल की आवाज है, यानी वो कैसे अपनी भाषा को अभिव्यक्त करते हैं ना. जैसे हम बोल के, है ना, शब्दों में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जानवर भी एक्चुअली क्या करते हैं, दे आर ऑल्सो. प्रतिभा, डोंट डू दैट. प्रतिभा, सिट प्रॉपर्ली बेटा. तो जानवर भी क्या होते हैं, अपने अपनी भाषा में वो भी एक्चुअली क्या, ये आवाजें ही उनकी माध्यम, उनका माध्यम है कि वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो जो बिल्ली होती है, ही इज एक्सप्रेसिंग बाय पर, है ना, दैट इज अ साउंड मेड बाय हर. लायन रोर, owls hoot, bears snore, crickets creak, mice squeak, sheep bark, but I speak. मतलब ये जानवर अपने आप को क्या होता है, अपनी आवाज निकालते हैं ना, डिफरेंट साउंड्स निकालते हैं, लेकिन पोएट बोल रहे हैं बट आई स्पीक. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल्स, है ना. एनिमल्स आर ओनली मेकिंग नॉइज बट आई एम एबल टू स्पीक, है ना. ऑब्वियसली नेक्स्ट who will read, गुनगुन के नाम से somebody has entered. गुनगुन, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को. गुन, आप अपने आप को अनम्यूट करिए बेटा. आपके मोबाइल पे या जिससे आप क्लास कर रहे हो माइक दिख रहा होगा आपको, उसको आप टच करो, आप अनम्यूट हो जाओगे. वेरी गुड. ओके, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम ही गुनगुन है. yes, ma'am. ओके गुनगुन, रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. Here, from here, monkey chatters. Read it. पढ़िए बेटा, पढ़िए. गुनगुन, are you not able? Should I help you? Yes, ma'am. मैं हेल्प करूं? मैं हेल्प करूं? Who wants to read?
अपने आप हाथ उठाओ। ओके गुनगुन, अच्छा बेटा, ऐसा मैं ऐसा करती हूँ कि एक बार एक्चुअली मैं पूरे पोएम को पढ़ देती हूँ ताकि आप लोग उसके प्रोनाउंसिएशन को सुन लो बड़े ध्यान से। उसके बाद फिर हम अपना रीडिंग सेशन लेंगे, ठीक है? So our first line is I speak, I say, I talk. Cats purr, lion roar, owls hoot, bears snore, crickets creak, mice squeak, sheep bark, but I speak. Monkey chatters, monkeys chatter, cows moo, ducks quack, doves coo, pigs squeal, horses neigh, chickens cluck, but I say. Now next one is flies hum, dogs growl, what is this? Bats screech, goats howl, hawks croaks, parrot squawk, bees buzz, but I talk. Is it okay with everyone? सारे शब्द अभिनव, अभिनव अनम्यूट करो अभिनव। Yes, ma'am. मैंने पढ़ा, आपको अच्छे से सुनाई दिया? अभी अगर मैं आपको बोलूंगी पढ़ने तो आप पढ़ोगे? Yes, ma'am. पढ़ो, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। बेटा थोड़ा जोर से पढ़ेंगे, बेटा थोड़ा जोर से पढ़ेंगे। Cats purr, lion roar, loose hot, bears snore, cried crick, mice tick, sheep ba, monkey chatter. ओके अभिनव, नाउ म्यूट योरसेल्फ। अभिनव अब म्यूट कर लीजिए अपने आप को आप, ठीक है? और घर पे बहुत प्रैक्टिस करेंगे बेटा, है ना? बहुत प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट इज श्रावणी सिंह। श्रावणी, जाइए व्हाट इज हैपनिंग? म्यूट योरसेल्फ। मम्मी मम्मी ओके, नेक्स्ट इज श्रावणी सिंह। अनम्यूट योरसेल्फ। श्रावणी, अपने आप को अनम्यूट करो। श्रावणी, अनम्यूटेड हो जाना। श्रावणी, डू यू एबल टू लिसन द वर्ड्स? आप सुन पाई अच्छे से? यू वांट टू रीड दैट? नाउ रीड द सेकंड वन। सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। Monkeys chatter, cow neigh, dog quack, goblin fish quack, horse nice, chicken cluck. बच्चों, आप at the meanwhile the someone is reading, what you all are going to do, I'm giving you 5 minutes, 5 minute time मैंने आपको दिया है। just write down on the first page the whole poem. लिखो, सारे बच्चे लिखेंगे। नोटबुक के, इंग्लिश नोटबुक के फर्स्ट पेज पे सबसे ऊपर आप क्लास वर्क लिखो, डेट लिखेंगे, यूनिट का नाम लिखेंगे, एनिमल वर्ल्ड, ठीक है? एनिमल वर्ल्ड नाम लिखो। एवरीवन, आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व एवरीवन। मैं सबको देख रही हूँ अभी, कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। सभी बच्चों को लिखना है।
I don't want to see anyone sitting idly. Now write down the name of unit, then the name of poem, and then write down the poem. 5 minutes. And at the meanwhile, I will read the poem. मैं पढ़ती जाऊँ. Anshiraj, what is happening around you? Anshiraj, why so many people are around you? क्या हुआ? अंश, कोई प्रॉब्लम है? अंशराज, आपको कोई प्रॉब्लम है? Then why you are sitting? Why you are not writing? Why you are not writing, Ansh? अंश लिखो फिर. अंश, श्रावणी, you want to say something, श्रावणी? कुछ बोलना है आपको? No, ma'am. All the students will write down the poem first. अंश, आपका नोटबुक कहाँ है? Where you are writing? आप कहाँ लिख रहे हो? Can you please show me your copy? कॉपी मुझे दिखाएंगे आप? That is your classwork. Write down the poem within 5 minutes. अंश बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम, पहले तो बेटा पोएम आपके सुनाना है. पोएम सुनाना है. पहले जैसे बाकी बच्चे कुछ क्लास वर्क कर रहे हैं, आप भी कर लो. मैं आपका भी सुन लूंगी पोएम. पोएम याद करने तो मैंने दिया नहीं है. वी आर हैविंग. पहले तो आपके आसपास जो आपके बगल में खड़े हैं, टेल देम टू स्टे अवे फ्रॉम यू. आप तो खुद ही स्मार्ट इनफ हो कि अपनी बातें खुद कह सकते हो, है ना? ये हमारे और आपके बीच की बात है ना बच्चों? तो डायरेक्टली मुझसे बात करेंगे आप. हाँ, आप यू वांट टू रीड द पोएम. अंश, आपको पढ़ना है पोएम, है ना? Cats pull, lion roar, owls hood, deer snore. Snore. It's called snore. That is snore. इसको बोलते हैं snore. Deers snore. Snore. हाँ. Snore. Yes. Deer snore. Crickets creak. Mice sip, monkey charter. That's it. It's okay, अंश, है ना? फर्स्ट क्लास है, बाकी बच्चे भी है बेटा. बट घर पे इसको बहुत प्रैक्टिस करेंगे, है ना? कुछ वर्ड्स है जहाँ आप फंस रहे हो. इट नीड्स प्रैक्टिस. लाइक दिस इज कॉल्ड क्रीक. क्रिकेट्स क्रीक. माइस स्क्वीक. स्क्वीक. SQUEAK. स्क्वीक. शिप बा, है ना? इट्स कॉल्ड बा. बट आई स्पीक. प्रैक्टिस करेंगे, है ना? सी, ये प्रोनाउंसिएशन इज वेरी नेसेसरी. और तब तक नहीं होगा जब तक आप घर पे इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे. तो आज आप पूरे टाइम इसको अच्छे से रीड करेंगे, है ना? एंड बच्चों, आज का आपका असाइनमेंट भी यही होगा. और आर्यन अनन्या I think he or she, he actually. अंशना, अपने आप को म्यूट कर लीजिए बेटा. अपने आप को म्यूट कर लीजिए. यस आर्यन, आपको कुछ बोलना है? मैम, पूरा लिखना है क्या? हाँ बेटा, पोएम तो पूरा ही लिखना है. और ये आपका क्लास वर्क है. बट अगर इफ यू आर नॉट रेडी, हाँ, इफ यू आर नॉट ना, दैट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग. आप लिखेंगे भी, मान लो, बिकॉज अब टाइम खत्म होने वाला, ऑब्वियसली लिमिटेड टाइम है हमारे पास, है ना? तो आज हम लोगों ने पोएम रीड किया है. कल इसमें एक्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, बिकॉज दीज आर द साउंड्स मेड बाय डिफरेंट एनिमल्स. तो आप इसको सिर्फ रीड करेंगे.
तो आज का आपका असाइनमेंट, हाँ बेटा बोलिए। मैम जब ऑनलाइन क्लासेस नहीं स्टार्ट हुआ था ना, तो मैम मैं एक बार इसको अपनी रफ कॉपी में लिख लिया था। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अब इसको फेयर कॉपी में लिख लीजिए, फेयर कॉपी में भी लिखना है, ठीक है? Because इस poem में I can't explain you a lot because just we have to read the different sounds made by the animals. And in a way you can say the poet is only trying to explain that how lucky we are, है ना? हम अगर एक तरह से देखा जाए तो समझना एक्चुअली इसमें कुछ नहीं है, बट हाँ इन अ वे द पोएट जो लिखने वाले अरियान, नेक्स्ट टाइम से आपके बगल में जो भी बैठे हैं टेल हिम टू नॉट डिस्टर्ब यू। आई एम नॉट गोइंग टू tell the person who is standing around you, या तो वो बैठे हैं शांत से, आप उनके साथ बिजी रहोगे then you are not able to listen my words ना। So in a way the poet is only explaining, इसमें सिर्फ poet explain आपको ये करना चाह रहे हैं कि how lucky we are, है ना? सी ये बाकी जानवरों के साउंड उन्होंने बताया कि ये साउंड है, लेकिन हम कितने लकी हैं कि हम बोल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज ये भी एक्सप्रेस कर रहे हैं बट दे आर ओनली मेकिंग साउंड, सो वी शुड बी गेट ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी। ये पोएम बस इतना ही आपको एक्सप्लेन कर रहा है। तो आज आप लोग घर पे इसको रीड तो करेंगे ही, रीडिंग प्रैक्टिस तो होगी ही, उसके अलावा आप इसको लिखेंगे। जो लिख चुके हो वेरी गुड, जो नहीं लिखे हो वो उसको लिखेंगे। और टुमारो वी विल स्टार्ट द वर्कशीट्स और द एक्सरसाइजेस व्हिच इज मेंशन्ड इन योर चैप्टर। इस चैप्टर में जो भी हमारे एक्सरसाइज मेंशन्स हैं उसको हम लोग करेंगे। जब मैं लिखने की बात कर रही हूँ कि लिखो, दैट मीन्स दैट इज ओनली फॉर हैविंग योर राइटिंग प्रैक्टिसेस। और किसी भी लैंग्वेज में रीडिंग, राइटिंग एज वेल एज 4 स्किल्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और चारों के लिए कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करना जरूरी होता है। जैसे अभी मैंने कुछ बच्चों से रीडिंग करवाई, मुझे पता चल गया कि रीडिंग प्रैक्टिस करानी बहुत जरूरी है। और कोई किसी को डिसअपॉइंटेड होने की भी जरूरत नहीं है कि मैम मुझे नहीं अनम्यूट करी, अभी तो शुरू हुआ है ना, पूरे सेशन हम लोग को एक साथ ही रहना। आराध्या कुमार सिंह, मैंने आपको अनम्यूट किया है बेटा, आप अनम्यूट कर लो खुद को, अपना वीडियो ऑन कर लो एंड देन यू कैन टॉक टू मी एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। वीडियो ऑन है मैम। टाइप यू आर नॉट विजिबल स्वीटहार्ट, कोई बात नहीं, आप बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। मैम मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाहते हो, पढ़िए, वेरी गुड। जब तक हमारा पीरियड ऑफ नहीं होता है, आई वुड अप्रिशिएट, इस तरह से आप आगे आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ऑफ कोर्स आपको एक्सप्रेस करना ही चाहिए। पढ़िए आराध्या, पढ़िए। Cats poop. I speak, I say, I talk. Start reading. One second, Aradhya, can you listen? Just read the title first, beta. When you are reading any paragraph or poem or anything, just read down. First, read the title. Then, है ना, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे आगे। Okay, ma'am. I speak, I say, I talk. Cats purr, lions roar, owls hoot, bears snore, crickets squeak, mice squeak, sheep baa, but Very good. cows speak. Okay, done. Very good. Now let others have the opportunity. बाकी बच्चे भी हैं। वर्तिका आर्या सिंह, वर्तिका आर्या सिंह, अनम्यूट करो अपने आप को बेटा। वर्तिका, can you read the second one? Aradhya, now mute yourself. अराध्या अपने आप को म्यूट कर लीजिए। वर्तिका, read the second paragraph. Yes, ma'am. Monkeys chatter, cows moo, ducks quack, doves coo, pigs squeal, horse neigh, chickens quack, but I say. Very good. अब अपने आप को म्यूट कर लो। नव्या, हाँ नव्या, अब तुम्ही को पढ़ना है, पढ़ लो थर्ड पैराग्राफ। Flies hum, dogs crow, bats screech,
goats, howl, frogs, croak, parrots, quack, bees, buzz, but I talk. Very good, very good. Keep practicing. नैतिक पटेल, नैतिक पटेल, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को. Yes, ma'am. Can you read the first paragraph, beta? Cat. Again, I am repeating. When you are reading anything, just read the title first. पहले title को पढ़िए, heading को पढ़िए. Speak, ma'am. I speak. I say. Just listen first, and then try to just copy it or practice it, है ना? Or speak it. Just after me. देखिए. I speak. I say. I talk. बोलो बेटा. I speak. I say. I talk. I talk. Cats purr. Cat bird. Lions roar. Lion roar. Correct. Owls hoot. Hoot. Deers snore. No. Crickets creak. Football. Okay, anyways, nothing. Don't worry. C-A-C-A-K. Will improve nothing. बेटा लेकिन ध्यान से रिकॉर्डिंग जो भेजूंगी आप उससे सुनना मैं कैसे पूरे पढ़ दी हूँ और उसको घर पे Yes. है ना खूब प्रैक्टिस करना. टाइम लगेगा बट इम्प्रूव हो जाएगा. Yes, Sure. ma'am. Yes, ma'am.